हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा लिब्रे ऑफिस कैल्क सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम पर आने वाले शीट ऑप्शन के बारे में समझने वाले हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम पर होते हैं तो आपने यहाँ पर शीट पर ये डाउन साइड में यहाँ पर आपने इस तरह से शीट लिखा हुआ देखा होगा, जिसके पास में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा। तो बेसिकली आज हम इन ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि इन ऑप्शन का काम शीट पर क्या होता है या फिर इन ऑप्शन को हम शीट पर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप अगर फर्स्ट वाले पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रॉल टू फर्स्ट शीट, उसके बाद आपको दिखाई देगा स्क्रॉल टू प्रीवियस शीट, उसके बाद आपको दिखेगा स्क्रॉल टू नेक्स्ट शीट और लास्ट जो होगा वो होगा स्क्रॉल टू लास्ट शीट। अब देखिए पहले वाले जो ऑप्शन है स्क्रॉल टू फर्स्ट शीट, इसका काम ये है कि जब आप बहुत सारी शीट ले लेते हैं और आप इस शीट वाले पोर्शन में देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी जो शीट्स होती हैं, जब यहाँ पर बहुत सारी शीट्स ले ली जाएंगी और आपको स्क्रॉल करना होगा फर्स्ट शीट पे जाने के लिए तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको लास्ट शीट पे जाना होगा तो यहाँ पर आप लास्ट शीट स्क्रॉल करेंगे और जब आपको प्रीवियस जाना हो तो आप प्रीवियस करेंगे और जब आपको नेक्स्ट करना हो तो आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 बटन है इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि जब तक आप शीट को लेंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं दिखेंगे। तो अगर आप शीट लेना चाहते हैं तो शीट लेने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है यहाँ पर आपको ये प्लस का साइन दिखेगा, आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ऐड शीट। अगर आप चाहें तो इस बटन पे क्लिक करके जो है वो शीट्स को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऐड करते जा रही हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शीट इस तरीके से ऐड होती जा रही हैं। अब अगर आपको लगता है कि जिस शीट पर अभी हम थे उसका रिकॉर्ड कहाँ गया तो ध्यान रखिएगा वो शीट 1 थी जिससे हम शीट 2 3 4 पे आ गए। और अगर आपको वापस जाना है उसी शीट पे तो आप उस शीट पे क्लिक कर सकते हैं और आप उसी शीट पे वापस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब मैं शीट्स को और इंसर्ट करती हूँ यहाँ से प्लस के बटन से तो यहाँ पे शीट्स देखिए बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर शीट इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपने ऐड शीट इस प्लस से सीखा। दूसरा तरीका है आप किसी भी शीट पर अपना कर्सर को ले जाइए और वहाँ पर आप राइट क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको दिखाई देगा इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट में क्या होगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके जो हमने शीट्स को लिया तो हमारी जो शीट थी उसके बाद हमको एक शीट आती हुई दिखाई दी। बट अगर हम इंसर्ट शीट में जाते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका काम ये है कि अगर आप कोई शीट लेना चाह रहे हैं, जैसे तो मैंने यहाँ पे शीट 16 ले रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 17वें नंबर की कोई शीट लेना चाहती हूँ या एक साथ बहुत सारी शीट लेना चाहती हूँ तो उसके लिए आप इस बॉक्स में ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि शीट अगर आपको पहले लेनी है जो शीट आपकी सिलेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं शीट 1 पे मेरा कर्सर रखा हुआ है तो मैं जो 17वें नंबर की शीट लेने वाली हूँ वो मैं शीट 1 से पहले लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप बिफोर सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको इस सिलेक्टेड शीट के बाद शीट लेनी है तो आप आफ्टर करेंगे। और आप यहाँ पे जब शीट ले रहे हो तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे शीट 17 है, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं यहाँ पर तो वही नाम मुझे मिलेगा जो मैंने यहाँ चेंज किया था। तो अभी हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम इसको ओके करते हैं। और देखिए शीट 16 के बाद शीट 17 जो है वो 1 से पहले आई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि बिफोर करते हैं तो जो सिलेक्टेड सीट होगी उससे पहले आ जाएगी, अगर हम आफ्टर करते हैं तो जो सिलेक्टेड सीट होगी उसके बाद आएगी। अब यहाँ पर इंसर्ट में अगेन जाते हैं, यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ शीट्स। अब एक बार में कितनी शीट लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं 3 शीट्स लेना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग बढ़ाना स्टार्ट किया इस बटन के थ्रू। अब नंबर ऑफ शीट्स में 18 19 और 20, यानी कि जब मैं यहाँ ओके करूँगी तो आप देखेंगे बिफोर पे कर्सर था इसलिए 17 से पहले 18 आया, फिर 19 आया, फिर 20 आया, यानी कि जो शीट्स हैं वो बिफोर में बढ़ रही हैं अगर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके शीट को लेते हैं तो इस तरीके से हम प्लस बटन पे क्लिक करके या फिर शीट्स पे राइट क्लिक करके शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था देखिए जब यहाँ पे शीट्स जो होंगी वो यहाँ पर फुल हो जाएंगी सारी। देखिए यहाँ पर जैसे शीट्स ये पूरी हो गई, फुल हो गई। अब यहाँ पे आप कोई नई शीट्स लोगे तो आपको अब यहाँ पर अगर आप कोई नई शीट लोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट शीट स्क्रॉल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकती हूँ। देखिए फर्स्ट शीट यहाँ पे 18वें नंबर की है और अगर मैं यहाँ पे लास्ट शीट स्क्रॉल करूँगी तो यहाँ पे जाके देखेंगे हम तो 23 वाली जो शीट है वो सबसे लास्ट है।
अगर हम यहाँ पे प्रीवियस करते हैं 1 बाय 1 तो इस तरह से आप देख रहे हैं शीट्स बदल रही हैं, और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट में शीट दिखाता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो शीट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको कोई शीट डिलीट करनी है तो आपको उसी शीट पे कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको इंसर्ट के बाद सेकंड ऑप्शन दिखेगा डिलीट शीट का। तो डिलीट शीट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड शीट, ये आपको कंफर्म मैसेज पूछ रहा है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको किया यस। अब यस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 18वें नंबर की जो शीट होगी वो डिलीट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से अगर आप शीट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शीट डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है रीनेम का। जैसे आप देख रहे हैं मैंने जितनी भी शीट्स ली हुई हैं उन सबका नाम शीट ही है, सिर्फ उनके सामने नंबर बदल गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जितनी भी शीट्स लूँ मुझे किसी भी शीट के अंदर जाकर रिकॉर्ड को ना देखना पड़े, बल्कि मैं उसका नाम देख के पता कर लूँ कि ये शीट किस तरह के रिकॉर्ड की है। तो आप इन शीट का नाम भी बदल सकते हैं। तो आपको शीट पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रीनेम शीट दिखेगा, इसको क्लिक करना है और ये बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा रीनेम शीट का। आपको इसको बैक स्पेस करना है और आपको जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पे जो भी आपको शीट का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप शीट पे आके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शीट का नंबर था वो चेंज होकर मेरे अकॉर्डिंग उसका नाम हो गया। तो इस तरीके से आप सभी शीट को अरेंज कर सकते हैं और उनको नाम भी दे सकते हैं ताकि आपको शीट में पड़ा हुआ जो डेटा है वो आपको आसानी से समझ आ सके और आप उस डेटा तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है डुप्लीकेट शीट, और अगर आप कोई शीट की डुप्लीकेट शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट शीट पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर उसी शीट के बाद में आपको डुप्लीकेट शीट दिखेगी। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 है और यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 के बाद यहाँ पे 2 भी है क्योंकि ये इसकी कॉपी शीट है। इसके बाद यहाँ पे आप फिर से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है मूव और कॉपी शीट। अगर आप किसी शीट की जगह बदलना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 वाली शीट है ये मुझे यहाँ से हटाकर मुझे शीट नंबर 1 से पहले या शीट नंबर 1 के बाद में रखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं इस शीट पर, मूव और कॉपी पे जाते हैं और यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का। अब देखिए यहाँ पर एक्शन में लिखा हुआ है मूव एंड कॉपी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक करेंगे इस तरह से, अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूव करेंगे। मूव करने में वो शीट वहाँ से उठ जाएगी, उठकर दूसरी जगह पे आ जाएगी जहाँ आप चाहते हैं, और कॉपी में उसी शीट की एक कॉपी पहुँच जाएगी। अब सपोज करिए मुझे मूव कराना था स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 को। देखिए यहाँ पे जो शीट सेलेक्ट होगी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट बिफोर। आपको किस शीट से पहले या बाद में ले जाना है, देखिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे जब तो आपको यहाँ पर मूव टू एंड पोजीशन भी दिखाई देगा। अगर आप इस शीट को सबसे आखिरी में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मूव टू एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इस शीट में 1 के पहले या 1 के बाद रखना था तो यहाँ पर मैं उस शीट को सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद में यहाँ पे मूव पे क्लिक करूँगी और फिर यहाँ पर आकर देखेंगे हम तो देखिए जो स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 वाली शीट थी वो शीट नंबर 1 से पहले यहाँ पर आकर जो है वो मूव हो गई। अगर आपको लगता है कि इसको कॉपी करना है हमें तो हम यहाँ पे इसी तरीके से राइट क्लिक करके मूव और कॉपी शीट में जाकर यहाँ पर अगर हम कॉपी सेलेक्ट करते हैं, चलिए कॉपी भी कर लेते हैं, और मैं चाहती हूँ ये शीट सबसे आखिरी में आ जाए तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके मूव टू एंड सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आकर आप देखेंगे शीट पे डाउन में देखिए यहाँ पर एक शीट इस तरह से कॉपी होके आ गई। और अगर आप स्टार्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में भी स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 के नाम से एक शीट दिखाई देगी। तो बेसिकली इस तरीके से आप मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट ऑल शीट। जैसे अगर आपको सभी शीट पे कोई काम करना है और आपको सारी शीट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल शीट भी कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट ऑल शीट करने पर ये सारी शीट के नीचे इस तरह से एक लाइन आ जाती है, इसका मतलब है ये शीट सारी एक बार में इकट्ठी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपको इनको अनसेलेक्ट करना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे फिर से उसी शीट पे या किसी भी शीट पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा डिसेलेक्ट ऑल शीट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो सारी शीट्स एक ही बार में जो है वो डिसेलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट जो है वो बहुत ही काम का ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको किसी शीट पे पासवर्ड लगाना हो तो प्रोटेक्ट शीट आपके बहुत काम आता है। अब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है प्रोटेक्ट दिस शीट एंड द कंटेंट ऑफ प्रोटेक्ट सेल।
आप चाहो तो यहाँ पे किसी एक कॉलम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सेलेक्ट प्रोटेक्ट सेल और ये दोनों ऑप्शन को ही मैं यहाँ पे चेक रहने दे रही हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रही हूँ जो मुझे देना हो। यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, कन्फर्म में आप इसको दोबारा कन्फर्म कराएंगे पासवर्ड को और आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो शीट पे आपने पासवर्ड लगाया है उस शीट पर आपको लॉक जैसा साइन दिखाई देगा और बाकियों में ये नहीं दिखाई देगा। प्लस इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इस वाली शीट पर कुछ भी लिखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। मैसेज आ रहा है प्रोटेक्टेड सेल कैन नॉट बी मॉडिफाई, क्योंकि इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। प्लस सिर्फ लिखना ही नहीं, आप इसको कलर या कोई भी टाइप का वर्क आप इस पर नहीं कर सकते, क्योंकि इस शीट पर हमने पासवर्ड जो है वो लगाया हुआ है। अगर आप इस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो आप उसी शीट पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे अगेन जाते हैं। फिर से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें आपको पासवर्ड अपना एंटर करना है शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब शीट अनप्रोटेक्ट हो पाएगी, क्योंकि जब शीट अनप्रोटेक्ट होगी तभी हम उस पर कोई काम कर पाएंगे। तो ये पासवर्ड हम अपना एंटर करके हम यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं और ये शीट देखिए यहाँ से लॉक का साइन चला गया। प्लस यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, किसी भी सेल पे कुछ भी लिख सकते हैं, कलर डिज़ाइन सब कर सकते हैं, क्योंकि हमने शीट पे पासवर्ड को जो है वो हटा दिया। तो इस तरीके से जो है वो आप प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल करके किसी भी शीट पे पासवर्ड लगा सकते हैं और शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है हाइड शीट। अगर आपको कोई शीट छुपानी है तो आप यहाँ पे हाइड शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाइड शीट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने पे आप देखेंगे जो शीट मैंने छुपाई हुई है वो यहाँ से गायब हो गई है। अब मैं यहाँ पर और शीट भी हाइड कर लेती हूँ, जैसे शीट 3। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी हाइड करती हूँ। मैं यहाँ पे शीट 20 को भी हाइड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 शीट को हाइड कर दिया। अब आप कहेंगे जब शीट हाइड हो चुकी है तो इसको यहाँ पर हम लाएंगे कैसे? तो हम किसी भी शीट पर राइट क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हाइड शीट के बराबर में एक ऑप्शन आ जाएगा शो शीट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप करेंगे जब शीट आपने हाइड कर रखी हो, तभी ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हुआ। इस बॉक्स का नाम है शो शीट। अब देखिए यहाँ पे जितनी शीट आपने हाइड कर रखी हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देंगी। हिडन शीट्स में आपको यहाँ पे वो सारी शीट्स दिखाई देंगी जो आपने हाइड कर रखी हैं। जैसे मैंने शीट 20 को भी हाइड कर रखा था, स्टूडेंट रिकॉर्ड 2023 भी हाइड कर रखी थी और शीट 3 भी कर रखा था। अब यहाँ पे 1 बाय 1 आपको इनको अनहाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे शीट 20 जो है या फिर मैं यहाँ पे शीट 3 लेने वाली हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, ओके किया और देखिए यहाँ पे शीट 3 जहाँ से हाइड हुई होगी ये उसी जगह पर आपको दोबारा दिख जाएगी। तो इस तरीके से बाकी शीट्स भी हैं जो हमने हाइड की हुई हैं, आप उनको अनहाइड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब है जैसे ये लाइनें आप देख रहे हैं जो कॉलम और रोज को इस तरह से सेपरेट कर रहे हैं, इनको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। अगर आपको इन ग्रिड लाइंस को हाइड करना है तो आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करिए, व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये आना बंद हो गई। अब यहाँ पे सेल कॉलम रो तो बने हुए हैं बट सिर्फ लाइनें नहीं आ रही हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेल कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हमको फिर से ग्रिड लाइन लेनी है तो हम उसी शीट पे जाके हम किसी भी शीट पे जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और लाइनें उसी जगह पर हमको फिर से दिखाई देने लगेंगी। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टैब कलर का। तो टैब कलर क्या है? बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं जो शीट लिखा हुआ है यहाँ पे, शीट जितने भी नाम हैं हम इनको शीट टैब कहते हैं। अब अगर आपको हर एक शीट को अलग अलग कलर देना है इनके नामों को यहाँ पर, तो इनके लिए हम टैब कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब मैं यहाँ पे टैब कलर ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुछ कलर्स इस तरह से ओपन होंगे। कलर की पैलेट एक खुल जाएगी जिसमें स्टैंडर्ड में डिफ़ॉल्ट आपको ये कलर दिखेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो पैलेट में जाइए, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आप थीम कलर, टोनल, स्टैंडर्ड, मटेरियल, जो भी कई सारे कलर हैं आप उनकी कैटेगरी को ले सकते हैं। अब यहाँ पर उस शीट को मुझे रेड कलर से शो करना है तो मैंने यहाँ पे कलर लिया, उसके बाद मैंने ओके किया। अब मैं आपको जाके दिखाऊं तो यहाँ पे शीट 3 जो है वो इस तरह से आपको रेड दिख रही होगी, बट ये जो कलर है ये पूरा नहीं आ रहा है। हमें लगेगा कि ये इस तरह से लाइन में कलर आता है। अगर आप किसी दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से आपको पूरा कलर यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह से हम सेकेंड वाली शीट का कलर भी बदल सकते हैं। टैब कलर पे जाके यहाँ से इसको कोई कलर देते हैं, ओके करते हैं और जब मैं सेकेंड शीट पे या किसी और शीट पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से इसका कलर
बदल जाएगा। अगर आपको कलर नहीं लेना है, मान लीजिए आप कलर हटाना चाहते हैं, तो आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से टैप कलर पे जाएंगे, फिर से उसी बॉक्स में जाकर यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे जो नीचे लिखा हुआ है, और आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से शीट से जो कलर है वो गायब हो चुका होगा। तो इस तरह से आप जो है वो टैप कलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शीट्स को इस तरह से अलग अलग कलर में दिखाना है तो, और नहीं तो आप इसको डिफ़ॉल्ट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है शीट इवेंट। इसको समझते हैं इस ऑप्शन का क्या काम है। देखिए, शीट इवेंट ऑप्शन समझने से पहले हम इस सेल के अंदर कोई फॉर्मेट चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, मैं ये चाहती हूँ जब मैं इस शीट में किसी भी सेल पे काम करूँ तो यहाँ पे शीट इवेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर मैक्रोज ऑप्शन पे जाके इसका एक मैक्रोज बना लेना है। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रोज ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने जो मैक्रोज का रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट लेना है, जैसे मैं इसको कलर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाके मैंने इसको कोई कलर किया। मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल्ड रखना है, जो भी मैं इस सेल के अंदर लिखूँ या किसी भी सेल के अंदर लिखूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं लेना चाहती हूँ, जिसको मैं सेंटर करना चाहती हूँ। अब ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर मैक्रोज में रिकॉर्ड करा दिया। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहीं पर, और यहाँ पर मैक्रो को कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेट, ये मैंने इसको मैक्रो को एक नाम दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके मैंने इसको सेव करा दिया। अब देखिए शीट इवेंट का काम क्या होता है। अब आपको करना ये है कि आपको राइट क्लिक कर, आपको किसी भी शीट पे राइट क्लिक करना है और आपको शीट इवेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। अब मैंने जो मैक्रो बनाया था, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं किसी भी सेल के अंदर डबल क्लिक करूँ तो मैं उस सेल पर ये वाला फॉर्मेट होता हुआ देख सकूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं मैक्रोज ऑप्शन पे जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके सामने एक मैसेज आ रहा है इसको आप ओके करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे जब ये बॉक्स आपके सामने मैक्रो सेलेक्टर का ओपन हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने डायरेक्ट मॉड्यूल, ये मैक्रोज स्टैंडर्ड मॉड्यूल खुला है। अगर आपके में नहीं खुला हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये सारे ऑफ कर दे रही हूँ। इस तरह से आपको जाना है। आपको माई मैक्रोज के सामने जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड के सामने प्लस पे क्लिक करना है, फिर आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है। मॉड्यूल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सारे मैक्रो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट नाम से मैक्रो बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं ओके करती हूँ। अब देखिए ओके करने के बाद आपको बस यहाँ पर एक ओके का बटन है, इसको क्लिक करना है। अब देखिए होगा क्या, मैं जब भी किसी सेल पे ये वाला फॉर्मेट लगाना चाहूँगी तो बस मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा और उस सेल के अंदर देखिए ये वाला फॉर्मेट लग चुका होगा। अगर आप इस सेल पे कोई नंबर टाइप करते हैं तो आप देखेंगे नंबर बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, रेड कलर में, वही फॉन्ट साइज है और उसी तरीके से सेंटर में आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से राइट क्लिक करके हम शीट इवेंट ऑप्शन के जरिए जो है वो कोई मैक्रोज को कभी भी रन कर सकते हैं। ये शीट इवेंट का काम होता है, बट इसके लिए सबसे पहले आपको मैक्रोज जो है वो ज़रूर बनाना आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो शीट इवेंट ऑप्शन काम करता है। तो आज की क्लास में हमने शीट टैब पर आने वाले सारे ऑप्शंस के बारे में बात की। इंसर्ट शीट, डिलीट शीट, शीट को रिनेम करना, डुप्लीकेट शीट को लेना, मूव और कॉपी किस तरह से इस्तेमाल होता है, प्लस शीट को एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर हम शीट पे पासवर्ड लगाना चाहें तो हमने प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन को समझा, हाइड एंड शो शीट जाना, ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन क्या होता है और ग्रिड लाइंस को कैसे हाइड करते हैं, प्लस हमने देखा टैब कलर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमने शीट इवेंट ऑप्शन को समझा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।